मेरा शरीर उफान मार रहा था, लेकिन मेरे पति मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे थे। जिंदगी की भाग दौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कब मेरा और अरुण का रिश्ता ठंडा पड़ गया, यह मैं खुद भी नहीं समझ पाई। अरुण से प्यार तो अब भी बहुत है, लेकिन उनकी व्यस्त जिंदगी और बच्चों की जिम्मेदारियों ने हमारी दुनिया के उस पुराने रोमांस को कहीं खो दिया। उनकी तरफ से वो गर्मजोशी और ध्यान अब महसूस नहीं होता था जो पहले हुआ करता था। धीरे धीरे मैं अपने अंदर एक खालीपन महसूस करने लगी, मानो दिल के एक कोने में सूनापन सा आ गया हो। इसी दौरान हमारी गली में एक नया चेहरा नजर आने लगा। उसका नाम आदित्य था, 25 साल का, हमेशा मुस्कुराता हुआ, जोशीला और जिंदगी को नई ताजगी से जीने वाला लड़का। उसकी ऊर्जा और मासूमियत मुझे खींचने लगी। जब भी उससे बातचीत होती, मुझे अंदर से एक नई ताजगी महसूस होती। लेकिन मेरे अंदर सवाल उठे, क्या ये सही है? क्यों मैं आदित्य के प्रति आकर्षित हो रही हूँ, जबकि मेरी शादी है और अरुण से मेरा सच्चा प्यार है? इस उलझन में मैं खुद को समझा नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अपनी सबसे करीबी दोस्त नीतू से बात की। उसने मुझे समझाया, हर किसी की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा की नई जरूरत महसूस होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा अरुण के प्रति प्यार खत्म हो गया है। ये शायद तुम्हारे रिश्ते में मौजूद उस भावनात्मक खालीपन का नतीजा है। नीतू की बातें ने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर किया। मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ क्षणिक आकर्षण था और मुझे अरुण के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना चाहिए। मैंने अपनी भावनाएं खोलकर अरुण के सामने रख दी। उन्होंने मेरी बातों को समझा और ये स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं हम दोनों ने अपने रिश्ते पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। वो दिन हमने तय किया कि अब से हम दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे और अपने रिश्ते को फिर से वैसे ही गर्मजोशी और उत्साह देंगे जो कभी हमारी पहचान हुआ करता था। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि जब भी रिश्ते में खालीपन महसूस हो तो बिना झिझक एक दूसरे से बात करनी चाहिए। रिश्ते को ताजगी और खुशहाली देने के लिए ये बेहद ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।